तो चलो तो बैठ जाइए संदीप जी। तो मैं गुजारिश करूंगा जो साथी हैं यहाँ के जिनके द्वारा ये कार्यक्रम जो है किया गया, वो एक बार मेरे पास आ जाएं ताकि हम इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से सुचारू रूप से संजय भाई को संजय भाई से आग्रह करूंगा। संजय भाई, आप अपने साथी, अपने भाई, अपने बेटा जो संदीप सैनी की पत्नी आपके पास पहुंचे, इनके बारे में दो शब्द कहें, बताएं अपने साथियों को कि 2 मार्च को उनको क्या करना है, किस तरह से अपनी ड्यूटी निभानी है। तो एक बार जरा सारे सभी चुप हो जाए, भाई की बातों को सुने। संजय भाई। आदरणीय सब और आपको भी नमस्कार। की स्क्रीन के सामने आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। भाई और बहनों, हमारे बीच सबसे पहली बार ऐसा उम्मीदवार आया है जो एक बहुत ही अच्छा और दिल का भी अच्छा, सब प्रकार से संपूर्ण है, इनको कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में जो काम ये करेंगे आप देखते ही रह जाओगे कि कैसे काम होता है। पहले आपने देखा होगा किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया होगा। कोई भी आदमी, पहली सरकारें जब करके गई है, कोई काम नहीं किया किसी ने भी सरकार ने। किसी भी प्रकार का काम बहुत हमारा लगा लो, आप सीवरेज का लगा लो, गलिया का लगा लो, और भी बहुत से काम, किसी ने भी कोई भी काम अच्छा नहीं किया। हम इससे उम्मीद लगाते हैं सैनी साहब से कि ये हमारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, आपका शुक्रिया। और एक नारा मैं लगाऊंगा और फिर उसके बाद हम जिनको सुनने के लिए पहुंचे हैं, भगवान वाल्मीकि महाराज की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 36 बिरादरी के लोग इनको साथ समर्थन सहयोग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है शख्सियत में। आपका बेटा, आपका भाई जो है, जिसने इस तरह से आपके दिलों में जगह बनाई है और जिस तरह से जो इनकी लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं विश्वास है हमें कि जो इनको जिम्मेवारी मिलने जा रही है आप सभी के सहयोग से, जिम्मेवारी देने के लिए तैयार होना आप सभी भाई। माताएं माने देवियों से चुनो जो आप लोग बैठे, एक बार जरा बता दे, तैयार हो ना? हाथ खड़े करके दिखा दो जरा एक बार, कौन कौन तैयार है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं भाई से गुजारिश करूंगा, वो भी अपनी बात रखेंगे। जी भाई साहब। मैं पहले तो हमारे वाल्मीकि समाज का धन्यवाद करता हूं कि हमारे छोटे भाई संदीप सैनी का मान आदर किया उन्होंने। और मैं सभी माताएं बहनों को ये कहना चाहता हूं कि आप संदीप सैनी को बचपन से जानते हैं, गुलाब कपड़े वाले को आप शुरू से जानते हैं। मार्केट में जाते हो, आप कपड़ा खरीदते हो, आप लोग आज से नहीं 40 साल से उनको जानते हैं और उनके स्वभाव को भी जानते हैं कि कैसा नेचर है कैसा नहीं। तो मैं सबसे आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये आपका बच्चा है, इसको ज्यादा से ज्यादा वोटें देकर आप चेयरपर्सन बनाएं और फिर देखना आपके काम कैसे होते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और जिस तरह से संदीप भाई आपको ये सम्मान की पगड़ी समाज की ओर से पहनाई गई है, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी इसलिए बन जाती है क्योंकि एक बड़ी बात होती है, किसी के समाज के द्वारा आपको जो पगड़ी पहनाई जाती है उनकी उम्मीदें होती हैं, और जब ये उम्मीदें जो है आपके साथ जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जब आप उस कुर्सी पर बैठेंगे तो आपके जो इनके काम है वो कहीं ना कहीं आपको करने होते हैं। तो यही उम्मीद है आप सभी से। तो संदीप भाई को मैं गुजारिश करूंगा, अपनी बात रखेंगे, एक बार तालियां बजा करके स्वागत करते हैं आपके अपने बेटे, आपके अपने अजीज भाई संदीप सैनी का। तो अपनी बात रखेंगे और आपको अपना विजन बताएंगे कि आपके वार्ड के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके गली के लिए क्या क्या रोड मैप बनाया इन्होंने, क्योंकि इनको पता है यहीं के बेटे हैं, यहीं से गुजरे हैं, यहीं पे रहते हैं, आपने इन्हें पाला है। तो क्या समस्या है, क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही है जीवन में। राजनीति चमकाने तो बहुत लोग आए लेकिन कामकाज नहीं हुए। तो अपना विजन बताएंगे संदीप सैनी, बार जोर से तालियां बजा दें। जी संदीप भाई। मान में सम्मान के योग मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों,
सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर और सिर नवाकर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर हमारा भव्य स्वागत किया। और मैं स्पेशली धन्यवाद करता हूँ हमारे बड़े भाई संजय जी का और बलराज जी का, जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया। मैं आपसे एक वादा जरूर करता हूँ कि आज आपने जो हमें ये पगड़ी पहनाई है, इस पगड़ी पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। और जो आपने मुझे ये मान सम्मान दिया है, मैं आपसे ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं इसका 10 गुना आपको लौटा कर दूंगा। आपके जो भी जायज मांगे हैं, उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। हमने यहाँ गली हर मोहल्ले में घूमकर देखा है, यहाँ पर गलियों की नालियों की बहुत ज्यादा समस्या है। हमने देखा है हमारी जो चाची है, ताई है, वो नालियों में से पानी के साथ डब्बे के साथ पानी को बाल्टियों में भर के 1-2 किले दूर जाकर वहाँ डंप करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सबसे पहले आपकी गलियों और नालियों के ऊपर जरूर काम किया जाएगा। और सीवरेज जो सबसे बड़ी समस्या है सीवर की, उस सीवरेज के ऊपर भी काम किया जाएगा। और मैं आपसे एक वादा और करता हूँ कि यहाँ मैंने देखा है तालाब की जगह में बहुत से हमारे गरीब परिवार बैठे हैं। मैं आपसे एक वादा और करता हूँ कि आप जिस जगह में बैठे हैं, उसका मालिकाना हक भी आपको जरूर हम दिलवाने का काम करेंगे। आपके ऊपर कभी कोई आंच नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ। और मैंने देखा है यहाँ के कई युवा साथी जो मान लो पढ़ने के लिए किसी प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते हैं या कैथल जाते हैं, आपके लिए यहाँ आपके मोहल्ले में एक लाइब्रेरी का भी मैं जरूर प्रबंध करने का काम करूंगा। इसके अलावा जो युवा साथी हैं, मान लो जो जिम के लिए किसी प्राइवेट जिम में जाते हैं या कैथल जाते हैं या किसी अन्य शहर में जाते हैं, तो मैं आपके यहाँ एक जिम खोलने का भी जरूर आपसे वादा करता हूँ कि लगभग 6 महीने के अंदर यहाँ जिम की व्यवस्था की जाएगी। मैं आपसे एक वादा और करता हूँ कि सीवन में एक कॉमन कॉलेज, जो मान लो गर्ल्स और बॉयज के लिए एक कॉमन कॉलेज का भी जरूर इंतजाम किया जाएगा। हमने देखा है कि कई गरीब घर के बच्चे +2 के बाद कहीं पढ़ते नहीं है। अगर कोई पढ़ता है तो उनको कैथल जाना पड़ता है, किसी को चीका डीएवी में जाना पड़ता है, किसी को पटियाला जाना पड़ता है। मेरा आपसे ये पक्का वादा है, सीवन में एक कॉलेज जरूर हम खुलवाने का काम करेंगे। इसके अलावा एक जो सीवन की और समस्या है पार्क की, यहाँ पार्क तो बना दी, लेकिन पार्क के नाम पर वहाँ कोई सुविधा नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सीवन में हम पार्क बनवाने का काम करेंगे। मैं जो आपने आज मुझे यहाँ मान सम्मान दिया है, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं और मेरा परिवार सदा 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे। इसके साथ ही मैं समस्त वाल्मीकि समाज का, जिन्होंने भी यहाँ मेरा और मेरे परिवार का मान सम्मान किया है, उसके लिए मैं उन सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाई संदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना विजन बताया, जो काम करने हैं, एक्चुअल में जो काम होने हैं वो आपने बताया, क्योंकि आप समझते हैं, आप सीवन के बेटे यही रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा हेमलता सैनी जो हमारी कैंडिडेट, एक बार तालियां बजा करके स्वागत करें। हेमलता सैनी आपके बीच पहुंच रही है और किस तरह से बुजुर्ग उनको जो है लाड सत्कार आशीर्वाद दे करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, और जो उनका विनम्र स्वभाव है, उनके पांव छू करके आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हेमलता सैनी जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने जो मेरे सर पर ये पगड़ी पहनाई है, मैं हमेशा इसका मान सम्मान रखूंगी। और मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि आप सिर्फ 2 मार्च तक मेरा साथ दीजिए, बाकी आगे आपके काम हमेशा हम आगे बढ़ चढ़ कर करेंगे। मेरी आप लोगों से सिर्फ यही अपील है कि सिर्फ आप 2 मार्च तक हमारा विश्वास कीजिए। जी धन्यवाद। एक और सूचना आप सभी के लिए, 28 तारीख को अपना रोड शो है, तो रोड शो है, एक बार जानकारी दें सभी